जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग बात करेंगे जातिगत जनगणना के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो व्हाट इज कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना क्या है? वाई इट वाज डिसकंटिन्यूड इन इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब कि भारत के जो स्वतंत्रता के बाद इसको जो है क्यों डिसकंटिन्यू किया गया था, तो इसके बारे में पूरा हम लोग जान लेते हैं। तो खबर ये है कि केंद्रीय कैबिनेट ने आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल करने की बात कही है, लेकिन इसके लिए अभी कोई डेट वगैरह नहीं जारी की गई है कि अगली जनगणना कब से होगी, कौन से महीने से होगी। और सबसे अंतिम मतलब अभी रिसेंटली में देखा जाए, मतलब 2000 के बाद में, तो सबसे अंतिम बार जनगणना जो हुई थी वो 2011 में हुआ था। फिर उसके बाद हर 10 साल में होती है जनगणना। तो उस जनगणना जो है 2021 में होना था, तो 2021 में कोविड मतलब महामारी के कारण जो है इसको स्थगित कर दिया गया था। तो आइए हम जान लेते हैं जातिगत जो जनगणना है उसका जो है ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो भारत में जो इसके पहले जातिगत जनगणना हुई थी वो ब्रिटिश काल में हुआ था, यानी कि आज़ादी के पहले हुआ था 1931 में। उसके बाद से नहीं हुआ। उसके बाद से केवल एससी और एसटीओ की जाति की जनगणना होती है। तो यानी कि इससे एससी और एसटी की ही जातियों की गणना की होती है। तो किसकी नहीं होती है? ओबीसी वर्ग की नहीं होती थी। तो अब जो है इनकी भी होगी। तो ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन इसे अनुमान एवं ब्रिटिश काल की जनगणना के आधार पर किया गया था। फिर अब नई जातिगत गणना प्रक्रिया में क्या है, तो जैसे सोशियो इकोनॉमिक आधार पे जो होता था उसमें जाति का विवरण अनिवार्य नहीं था, यानी कि जो पहले जनगणना होती थी उसमें जातियों का विवरण अनिवार्य नहीं था। लेकिन अब जो है मंत्रिमंडल के जो है फैसले के आधार पर अब जो है इसको अनिवार्य कर दिया गया है कि अब इस बार जो है जातियों की जानकारी भी अनिवार्य रूप से देनी होगी। फिर 2011 का जो सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण हुआ था, इस बार जातियों की गणना जो है जनगणना के अंतिम चरण में की जाएगी। यानी कि जब अब जातिगत जनगणना मतलब अब जनगणना होगी तो जातियों के बारे में जो है अंतिम जो है जनगणना के अंतिम चरण में पूछा जाएगा। और ये कानूनी वैधता इसको प्राप्त है जातिगत जनगणना को इस बार। अब फिर देख लेते हैं सोशियो इकोनॉमिक जो हला और जातियों की सूची कैसे क्या थी। तो ये जो जनगणना हुआ था लास्ट टाइम उसमें 46 लाख से अधिक जाति नाम सामने आए थे, जबकि 1931 की जनगणना में केवल 4147 जातियाँ थे। इसमें होता क्या था कि जैसे लोग जनगणना होता था ना, तो लोग अपने अपनी उपजातियाँ जो होती हैं, जातियों के अंदर उपजातियाँ होती हैं, उसको अपनी जाति के रूप में बता देते हैं। तो टोटल तो जातियाँ थी 4147 जातियाँ थी। अब इनकी उपजातियों को मिला लिया जाए तब ये जो है अब लोग अपनी उपजाति को ही अपनी जाति बताने लगे। तब वो ऐसे में संख्या बढ़ती चली गई, तो इस 46 लाख से अधिक जाति नाम मिल गए हैं। फिर इसमें खुले रूप से जातियों के नाम पूछे गए थे, जिससे जातियों की संख्या अधिक हो गई। वही बताया ना कि भी। फिर इस बार एक कोड डायरेक्टरी होगी जिसमें अनुमोदित जातियों के नाम के, यानी कि अब जो जनगणना होगी एक कोड डायरेक्टरी होगी जिसमें जितनी अनुमोदित जातियां हैं उनका नाम होगा। मतलब अब जाति उपजातियों को भी मतलब सही से किया जाएगा जनगणना। फिर केंद्रीय और राज्य सूची में जातियों की संख्या, केंद्रीय सूची में लगभग 2650 ओबीसी समुदाय हैं, जबकि 1170 अनुसूचित जातियां हैं और 890 अनुसूचित जनजातियां। यानी कि केंद्र की सूची में 2650 ओबीसी हैं, 1170 एससी कम्युनिटी है, 890 एसटी। फिर राज्य सरकारें अपनी सूची में ओबीसी समूहों को शामिल करती हैं। जनगणना के परिणामों का क्या महत्व है इसको देख लेते हैं। तो जनगणना के परिणामों के आधार पर लोकसभा की सीटों की सीमा का निर्धारण किया जाता है। महिला आरक्षण विधेयक के तहत जो 33% का आरक्षण का कार्यान्वयन किया गया था, इसी जनगणना के परिणामों पर आधारित होगा। यानी कि जो जनगणना है इसके महत्व तभी 2026 में होने का जो है अनुमान था। देखिए होता है कि नहीं। तो जो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया था वो भी जनगणना के बाद ही निश्चित होगा। फिर लगभग 30 लाख सरकारी कर्मचारी जनगणना में कार्य करेंगे। तो ये सब है जातिगत जनगणना के बारे में। तो जातिगत जनगणना का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या था, फिर जो है 2021 की जनगणना रोकी क्यों गई थी, अंतिम बार कब हुआ था जनगणना, जातिगत जनगणना 1931 में हुआ था इसके पहले। फिर देख लिया हम लोगों ने गणना की जो जनगणना होगी जातिगत जनगणना उसकी प्रक्रिया क्या होगी। फिर हम लोगों ने देख लिया कि इस जातियों की सूची कितनी है।
इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जनगणना के परिणामों का क्या महत्व है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको आप लोग जो है फॉलो कर लीजिए, और पीपीटी स्लाइड आप यहाँ से इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।